नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्कर से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है गैंगस्टर अनुपम दुबे की, दूसरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तीसरी खबर में बात अब्दुल्ला आजम की, चौथी खबर में बात आतंकी की। सबसे पहले बात गैंगस्टर अनुपम दुबे की। यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर अनुपम दुबे के होटल पर बुलडोजर गरजा है। उनके होटल गुरु शरणम को जमींदोज कर दिया गया। होटल को अवैध रूप से कब्जा किए गए तालाब की जमीन पर बनाया गया था। होटल की कीमत 4.36 करोड़ रुपए आंकी गई है। माफिया नंबर 30 अनुपम दुबे पर 63 मुकदमे दर्ज हैं। दुबे और उनके सहयोगियों की भी अभी तक 90 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी। फर्रुखाबाद से विधायकी का चुनाव लड़ चुके बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे ने तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर इस पर होटल गुरु शरणम बनाया था। आपको बता दें कि अनुपम दुबे 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। लगभग 1 साल पहले होटल को कुर्क किया गया था। होटल के तालाब की जमीन पर बने होने को लेकर कई दौर की सुनवाई के बाद आखिर होटल को ध्वस्त कराए जाने का आदेश हो गया। प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। होटल को गिराने के लिए कानपुर से जेसीबी मंगवाई गई थी। अनुपम दुबे का गैंग D47 के रूप में जाना जाता है। दुबे पर फतेहगढ़ में 134A हिस्ट्री शीटर भी पंजीकृत है। वहीं आपको बता दें कि अनुपम दुबे पर पहला मुकदमा 1987 में दर्ज हुआ था और अब उस पर 63 मुकदमे दर्ज। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अनुपम दुबे का होटल धराशाही कर दिया गया। करीब 10 घंटे तक 2 बुलडोजर गरजने के बाद होटल गुरु शरणम पैलेस जमींदोज हो गया। इस दौरान जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार समेत कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं डीएम और एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुपम दुबे के ऊपर पुलिस रिकॉर्ड में आधा सैकड़ा से अधिक मुकदमे दर्ज। वहीं बिल्डिंग गिरने के बाद करीब 15 फीट ऊंचा मलबे का ढेर लग गया। दूसरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह अयोध्या में चर्चा में बने रहने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर बड़ा विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और भारत पाकिस्तान बंटवारे में जिन्ना के बजाय हिंदू महासभा की भूमिका के संबंध में दिए गए बयान को लेकर परमहंस आचार्य ने कहा कि जो कुछ भी कहा गया उसे कतई सही ठहराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा मैं उसको 25 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ये पैसे उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधि सहायता करूंगा, क्योंकि इसने सभी हदें पार कर दी हैं। अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारता है तो जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। इस बयान के पहले उन्होंने जिन्ना और स्वामी प्रसाद मौर्य के पोस्टर जलाए। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि देश का विभाजन करने वाले राक्षस मोहम्मद अली जिन्ना का हमने पुतला जलाया और जिन्ना के बेटे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भी पुतला जलाया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो सही नहीं है। मौर्य ने कहा कि देश के विभाजन का जिम्मेदार जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा और वीर सावरकर है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा मैं उसको 25 करोड़ का इनाम दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को सहन नहीं किया जाएगा। वो इससे पहले भी ऐसे बयान कई बार दे चुके हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे अब्दुल्ला आजम की। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में बचाव पक्ष को बड़ा झटका लगा। मामले में बचाव पक्ष की बहस के लिए और अधिक समय मांगते हुए जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया था। इसे न्यायालय ने रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट विशेष अदालत एडीजे फास्ट कोर्ट को सुनवाई के लिए भेजा।
दरअसल कोर्ट ने इस रिवीजन को निरस्त कर दिया। अब्दुल्ला आजम के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल सीरीज शोभित बंसल की अदालत में चल रहा है। इसमें अदालत ने बचाव पक्ष को बहस के लिए अंतिम अवसर देते हुए 16 अक्टूबर की तारीख तय की थी। बचाव पक्ष ने ना तो बहस की और ना ही लिखित में कोई भी बहस दाखिल की। इसको लेकर जिला जज की अदालत में रिवीजन दायर किया गया था। दरअसल ये रिवीजन निरस्त होने के बाद अब शोभित बंसल की अदालत से 18 तारीख को मामले में निर्णय आना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में विचाराधीन। पिछली तारीखों में न्यायालय के बचाव पक्ष को 16 तारीख तक लिखित बहस दाखिल करने का अवसर देते हुए 18 तारीख की नियत की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। उन्होंने कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की और न्यायालय से समय मांगा। न्यायालय ने कहा कि आप अपनी बहस शुरू कीजिए। इस पर उन्होंने कहा अभी हम लिखित रूप में देते हैं। फिर यह पता चला कि बचाव पक्ष के माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ रिवीजन किया गया है। रिवीजन पर सुनवाई हुई। अपर और सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने रिवीजन को निरस्त कर दिया है। समय मांगने पर न्यायालय ने कहा कि भरपूर समय दिया गया है। अब 18 तारीख को निर्णय की डेट है। चौथी खबर में बात करेंगे आतंकी की। यूरोपीय देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक इस्लामी आतंकवादी ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी। दोनों मृतक स्वीडन के नागरिक हैं। इस हमले के बाद स्वीडन और बेल्जियम का फुटबॉल मैच रद्द करना पड़ा। हमलावर की पहचान 45 साल के अब्दे सलेम अल गुइलानी के तौर पर हुई। उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए फायरिंग की। खुद को आईएसआईएस से जुड़ा भी बता रहा है। हमला करने के बाद से वो फरार है। उसकी तलाश की जा रही। हमले में एक स्वीडिश नागरिक घायल भी हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने इसे आतंकी हमला बताया। वहीं सूत्रों के मुताबिक जिस जगह पर इस्लामी आतंकवादी ने फायरिंग की वो किंग बॉयडन स्टेडियम से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इसी स्टेडियम में स्वीडन और बेल्जियम के बीच फुटबॉल मैच होना था। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है, जिसमें इस्लामी आतंकी को सड़क पर गोलियां बरसाते देखा जा रहा है। गोलीबारी के दौरान हमलावर ने नारंगी रंग के कपड़े पहन रखे थे। अचानक हुए इस हमले से आसपास भगदड़ मच गई। वायरल वीडियो में लोगों को इधर उधर भागते देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि हमलावर ने गोलियां चलाने के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया था। हमले के बाद अब्दे सलेम अल गुइलानी मौकाए वारदात से भाग निकला था। उसकी फरारी के कई वीडियो फुटेज भी वायरल हो रहे हैं। दरअसल इन फुटेज में वो बाइक से भागता देखा जा सकता है। कुछ लोगों का दावा है कि वो बेल्जियम की सीमा पार कर फ्रांस में घुसना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि बाइक पर भागने के दौरान उसके हाथों में बंदूक थी और वो अल्लाह अकबर का नारा भी लगा रहा था। इसी बीच अब्दे सलेम उल गुलानी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो कह रहा है, अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह का एक लड़का हूँ, मैं इस्लामिक स्टेट से हूँ। हम उनसे प्यार करते हैं जो हमें प्यार करता है और नफरत करने वालों से नफरत करते हैं। हम अपने मजहब के लिए ही जीते हैं और मरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई ने मुसलमानों का बदला लिया। मैंने अब तक 3 स्वीडिश नागरिकों को मार डाला है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो जारी करते हुए हमलावर ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। अब्दे सलेम अब गुइलानी के हमले में बुरी तरह से घायल एक व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वो टैक्सी ड्राइवर बताया जा रहा है। वहीं बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने इसे एक आतंकी घटना बताया है और मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। पुलिस हमलावर के आईएसआईएस से नेटवर्क की भी जांच कर रही। इस घटना के बाद बेल्जियम और स्वीडन का फुटबॉल मैच सुरक्षा के मद्देनजर रोक दिया गया। वहीं देश में आतंकी हमले के खतरे का हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।